बताएं। एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है समझ में। अगर कोई वेक्टर को प्लानर है, को प्लानर उनको कहते हैं जिसका प्लेन सेम होता है। पहले कॉपी कर लिए तो मैं आगे बढ़ूं। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर। ये तीनों कैसा वेक्टर है जल्दी बताओ। को प्लानर वेक्टर्स। को प्लानर वेक्टर कहते हैं वेक्टर ऑन द सेम प्लेन। ठीक। को का मतलब होता है सेम, प्लेन प्लानर वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड प्लेन। ए के सामने एबीसी बना। ए के सामने लेट अस सपोज एंगल बन रहा है अल्फा, ना बन रहा है। बी के सामने कुछ बन रहा है बीटा, और सी के सामने कुछ बन रहा है गामा। अल्फा बीटा एंड गामा। तो कहता है कि जो ए के सामने एंगल बन रहा है, ए का मैग्नीट्यूड लो और सामने वाले एंगल को लो, तो ए के सामने क्या बन रहा है। बी का मैग्नीट्यूड ले लो, बी के सामने क्या बन रहा है, बीटा। और सी के सामने क्या बन रहा है, का जो रेशियो होगा हमेशा सेम आएगा। क्या आएगा, सेम। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लैमीज थ्योरम। यूज केस बताऊंगा इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा करा रहा हूँ इस नोट्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाइएगा सब कुछ, कि जिस समय सवाल करेंगे ना तो टॉप टू लेके हाई लेवल तक जाएंगे इन्हीं नोट्स की मदद से। क्योंकि आपके कॉपी के अंदर वो हर कंटेंट प्रेजेंट है जो बहुत अच्छे अच्छे जगह पढ़ाया जाता है, और वो सब कुछ आपके कॉपी। ये श्योर एंड सर्टेन आप रहे, इसके लिए टेंशन बिल्कुल ना लें। थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है बट कुछ भी नहीं कम होगा। ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये रेशियो सेम होता है। सही बात है। थोड़ा इसको इलस्ट्रेट करते हैं, इसको तीन चार तरीके से प्रूफ किया जाता है, बट मैं आपको यूज करता हूँ सबसे इजी वाला वे। अगर आपको ऐसे भी लिख के कोई दे दे, तीनों वेक्टर का हेड को मिला दो, यहाँ तीनों का टेल मिल रहा है ना। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है। ये तीनों डायग्राम आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम है। तो ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा का रेशियो हमेशा सेम आएगा। यही रिजल्ट है। और इसको किसी ट्राइंगल पर्पस से अगर तुम रिप्रेजेंट कर दिए, देखो ऐसे करके, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और तुमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको सी वेक्टर से ऐसे। ठीक है। तो ए के सामने एंगल जो बन रहा है अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा, ये तीनों एक ही डायग्राम है। अब ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का गेम है। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो, ये डायग्राम और वो डायग्राम सेम है एकदम। ठीक है। और याद रखिएगा, इस दौरान वेक्टर का जो वैल्यू होता है वही यही स्टेटमेंट आता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ए प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर्स को प्लानर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इन तीनों का सम मगअप करके जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गेट सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स व्हिच आर को-प्लानर टू ईच अदर, और उसका रेशियो अगर सेम आ जाए उसके एंगल के सामने, नेट सम का वैल्यू जीरो होता है। अलग अलग परीक्षा में अलग अलग स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। कहीं ये डायग्राम दिया है, कहीं ये दिया है, कहीं ये दिया, कहीं बोला है कि ये चीज क्या ट्रू होगा इस डायग्राम के लिए, बताइए यस और नो। कहीं बोला है ये डायग्राम दे रखा है, क्या ये रिजल्ट वैलिड है, बिल्कुल सही है। आया समझ में। अब इसको मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेट और करना चाहूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको सी वेक्टर ऐसे करके बनाया। ठीक है, सी वेक्टर ऐसे बनाया, अच्छी बात है, ये सी वेक्टर है। ठीक है। इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे।
इसको मैं कहूंगा रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट। थोड़ा दिमाग लगाना आप। तुमको एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पर आया था, ठीक है? तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए बी, सही बात है। अगर मुझे कंप्लीट करना है तो वेक्टर को नीचे बनाना चाहिए था ट्राइंगल बनाने के लिए। याद करो सीक्वेंस सीक्वेंस, ऐसे गए फिर इधर गए तो नीचे आना चाहिए था। तो सी तो इधर नीचे ही आ रहा है, सही बात है। बट आर, तो अगर आर अपोजिट सीक्वेंस में है तो इसी को ट्राइंगल ऑफ एडिशन क्या दे देते हैं? ए प्लस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर। अरे नहीं आया। ए प्लस बी इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर? अग्री कर रहे हो क्या? थोड़ा मैं इसको नीचे करके लिखूंगा, लॉजिक है, मुझे यूज होगा वो स्पेस। ए प्लस बी किसके वेक्टर के बराबर? आर। ये कहलाता था बच्चा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके कॉपी के पीछे जाके देखें, वहां करवाया है ये चीज, ठीक है? ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या चीज? आर। आर को अभी ना ट्रांसफर करो, तो ए प्लस बी माइनस आर बराबर 0। हाँ या ना? कर सकते हैं क्या? ए प्लस बी माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? माइनस आर इधर भेज दिया। अब एक बात बताओ, सी और आर में क्या रिलेशन है? सी नीचे आ रहा है और आर किधर जा रहा है? ऊपर। एक्चुअली सी वेक्टर जो है ना, वो माइनस ऑफ आर वेक्टर है। हाँ या ना? या फिर आर वेक्टर जो है ना, माइनस ऑफ क्या है? सी। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ही साइन लगाएंगे। तो अब लगाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे कर दिया ऐसे करके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आर की जगह क्या लिख दो बताओ? माइनस इक्वल टू 0 करेंगे क्या? तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट पकड़िए तो, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से है, ठीक है? फिर से सुनिएगा स्टेटमेंट्स। अगर तीन वेक्टर कोप्लैनर्स हैं और वो तीनों एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंटेड हैं और सीक्वेंस सेम है, तो उनका नेट सम का वैल्यू, सीक्वेंस सेम है, ए बी सी, ए बी सी, सीक्वेंस सेम का मतलब यही होता है, एक कंप्लीट ट्राइंगल का फॉर्मेशन का। तो उनका सम का वैल्यू किसके बराबर? ठीक है? अब चलिए एक बात बताइएगा मुझे, थोड़ा थोड़ा स्मार्टली बनिएगा सारे बच्चे। अगर ये वाला मैं इसका एक्सटेंशंस कर दूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दें, है, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो थोड़ा दिमाग लगाना और थोड़ा ज्योमेट्री ज्योमेट्री खेलें। ये गामा, तो ये कितना होगा बोलो तो? 180 माइनस गामा। अरे बोलो हाँ। ये बोलो 180 माइनस अल्फा, और ये बोलो अग्रीड। बोलो हाँ या ना? ज्योमेट्री तो यही कह रहा है। सम ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है 180 के बराबर, तो अल्फा है तो रिमेनिंग होगा 180। अब एक काम करो, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो। क्रॉस सी, 0 इंटू क्रॉस। जीरो को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आ जाएगा। अब अंदर लेके चल जाओ, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बोलो हाँ या ना? प्लस सी क्रॉस सी का वैल्यू किसके बराबर? ठीक होगा? अरे बोलो यार, अभी पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, खुलेगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। लिखा है ना, बोले ना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यूज। अब सी का सी से मल्टीप्लीकेशन भैया अभी बताया था, खुद खुद के साथ पैरेलली होता है ना? ये लिखा है अभी, तो आंसर कितना आ जाएगा? फिर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा ना? ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना? खुद वेक्टर खुद के साथ कितना आंसर देता है? 0। आई क्रॉस आई 0, ए क्रॉस जे 0, सी क्रॉस सी 0। बोलो हाँ या ना? ये रिजल्ट कितने के बराबर? अब ए क्रॉस सी को एक्सपेंड कीजिए, ए सी, ए और सी के बीच में एंगल कितने का? 180 माइनस बीटा। बाहर वाला एंगल कैसे लिया? अरे याद करो वो दिन जब एक वेक्टर का हेड और एक का टेल कोइंसाइड करता है तो एक्सटीरियर एंगल लिया जाता है। बताया था कौन सा एंगल लेते हैं? एक्सटीरियर।
और जब हेड हेड कोइंसाइड करता है तो इंटीरियर, टेल टेल इंटीरियर, हेड टेल एक्सटीरियर। बताया था भाई। अब ये पुरानी लेक्चर्स तो आपको याद रहने चाहिए। तो एसी के बीच में कितने का एंगल है? ए इधर है, सी इधर है, कितना है बोलो? एसी को एक्सपेंड कर रहे हैं, साइन 180 माइनस बीटा। ये लिखेंगे क्या? बी और सी के बीच में एंगल कितने का? साइन बोलो। 180 माइनस अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर? लिखेंगे क्या? तो फर्दर तो लिखा बीसी, लिख सकते हैं क्या? और क्या लिखेंगे बोलो इसको? बोलिए बोलिए। साइन 180 माइनस बीटा, जिनको नहीं आता वो सुने। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। कितना होता है? साइन 180 माइनस बीटा माइनस सॉरी साइन बीटा। तो हाँ या ना, क्या हो जाएगा? साइन। और इसको क्या लिखेंगे सिमिलरली बोलो? पी इंटू सी, बोलो क्या लिखेंगे? साइन अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर? लिख सकते हैं क्या? क्या बराबर लिख सकते हैं बताओ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे यार, साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा नहीं होगा? साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा नहीं होगा फॉर्म? आएगा नहीं आएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कुछ लोग जो भौचक्के हैं उनको आराम से देखने दो पहले, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो यार, डाउट है तो पूछो। वैसे तो मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूँ जिससे आसानी से रिजल्ट आ जाए। बोलो यार। बोलो। दे रहे हैं? आया सबको समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या है ये? हाँ इंटू सी। ये वो तो नॉर्मल है। और कोई डाउट? मेरे से मिस्टेक नहीं है। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो भाई, ए और सी का टेल हेड को इंसाइड कर रहे हैं। सुना मेरी बात को अच्छे से? अब मुझे जो डायरेक्शन निकालना होता है ना, वो कैसे निकालते हैं हम? ए सी जब दोनों का टेल को इंसाइड करे, क्या को इंसाइड करे? टेल। थोड़ा लुक है, ये ए वेक्टर है। हाँ। और ये वाला सी है, सी को मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ आगे। पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आया? अरे यार, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड होता है। किसी वेक्टर को कहीं भी उठा के आप रख सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। ऐसा क्यों किया? अरे, राइट हैंड थंब रूल तभी लगता है जब दो वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेगा। देखिए, ए बी का टेल कोइंसाइड करवाया है, तब ए क्रॉस भी लगाया है। लगाया क्या? तो मैं इस वेक्टर को उठा के आगे शिफ्ट कर दिया। कर दिया। तो ए क्रॉस सी किया। ए क्रॉस सी है। तो बताओ, हाथ आपका थंब किधर जा रहा है? इनसाइड। डॉट या क्रॉस? क्रॉस मतलब इनसाइड जा रहा है, तो ये जा रहा है इनसाइड। किधर जा रहा है बोलो? बहुत क्लियर लिख देता हूँ। अब मुझे बी और सी में, ये सी है, बी को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। बी को ऊपर शिफ्ट करना पड़ रहा है, और सी को किधर लाना पड़ रहा है? सी तो ऐसे ही है। तो बी क्रॉस सी किधर आ रहा है बोलो? आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डॉट है और ये क्या है? आया? वेक्टर को पैरेलली क्यों शिफ्ट किया? ताकि दोनों का पूंछ मिले। पूंछ मिलने के बाद ही आप ए क्रॉस बी लगा सकते हैं। कभी भी आप या तो दोनों का हेड मिला दीजिए या दोनों का टेल मिला दीजिए। हेड टेल में ए क्रॉस बी मत कर दीजिएगा। आप यहाँ सोच रहे हैं ए क्रॉस सी, गलत है। आपने एक का टेल और एक का हेड ले लिया है। कोइंसाइडिंग बिहेवियर देखिए आप। बहुत छोटी बातें हैं, बट गलती हो जाएगा तो गलती के चांसेस भी। ओके, चलिए अप्लाई कीजिए। ये आउटसाइड और ये क्या चीज? इनसाइड वाले के लिए माइनस साइन, आउटसाइड वाले के लिए। आया क्या? अब इसको ट्रांसफर कीजिए उधर, माइनस वाला उधर जाके।
प्लस, तो क्या बन जाएगा बोलो? इधर क्या हो जाएगा बोलो? BC साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलो? AC साइन क्या हो जाएगा क्या? C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अल्फा को इधर भेजो, बीटा को इधर भेजो, तो क्या लिखेंगे बोलो? P बाय साइन बीटा इज इक्वल टू A बाय साइन अल्फा। स्टेटमेंट का पहला दो नंबर भरो। A के नीचे अल्फा है, B के नीचे बीटा है, B के नीचे बीटा है, A के नीचे आया क्या? और अगर आपको ये भी प्रूफ करना है ये कैसे आया, तो एक काम करना, इस स्टेटमेंट में ना, ये जो स्टेटमेंट है, तुमने क्या चीज को मल्टीप्लाई किया है? C को। तुम A या B को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये गामा भी आ जाए। तो मल्टीप्लाई कर देना, या तो A को या तो B को, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या पहुंचेगा बोलो? A बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू B बाय साइन इज इक्वल बाय साइन गामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉट देख रहे हो इसके बहुत सारे खटाखट खटाखट रिजल्ट ही बने जा रहे हैं। अभी अप्लाई करना कुछ नहीं सीखे, डॉट भी नहीं अप्लाई किया, क्रॉस भी नहीं किया है। मुझे थ्योरी कंप्लीट करने दो, नेक्स्ट क्लास में खाली प्रैक्टिस ही करवाएंगे इसके। अच्छा खासा प्रैक्टिस हो तब आपको जाके, क्योंकि ये सब चीजें पूरे के पूरे फिजिक्स में आएगी, कोई नुक एंड कॉर्नर आप छोड़ नहीं। समझ में आया कैसे हो? कोई दिक्कत यहाँ से? अब आपका एक काम है, आप इसको कॉपी करेंगे घर पर, क्योंकि एक रूल मुझे और पढ़ाना है कोसाइन, और मैं कल नहीं पढ़ाना चाह रहा उसको, कि फिर वो बोले ना, वो क्रोनोलॉजी पकड़ाएगा नहीं आप। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ना सॉरी प्रैक्टिस करवाना है। क्लियर है बोलो? तो फोटो क्लिक करके डाल दीजिए। समझ गए सब? आया नहीं आया? ये मैंने क्यों शिफ्ट किया समझ में आया? ए क्रॉस सी ऐसे, ए क्रॉस सी, फिर क्या है बोलो? बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी आउटसाइड, तो डॉट, ए क्रॉस सी इनसाइड। तो अभी से इसमें एक्सपर्टीज हो जाओ, क्योंकि भैया आपको फिंगर पे इतना ज्यादा अपने ग्रिप होना चाहिए कि जब कभी आपका क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर। ओके, चलिए कीजिए। कोई दिक्कत? एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज अ, सुनो, इसे कहते हैं लैमिस थ्योरम, और इसको गणित के लैंग्वेज में कहते हैं साइन रूल। कौन सा रूल कहते हैं? मैथ्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? साइन रूल। फोटो क्लिक कर लिए? साइन रूल कहते हैं, ठीक है। ये लेक्चर भैया बीच में थोड़ा सा वो डेटा फेल हो गया था, तो कोसाइन एंड साइन रूल का मैं लेक्चर नंबर 2 करके अपलोड, वेक्टर प्रोडक्ट इससे पहले वाला, ठीक है। साइन एंड कोसाइन रूल अलग से बनाए, ठीक है। चलो, हो गया कॉपी? फोटो क्लिक हो गया? अब उसके बाद एक रूल कहलाता है, उसको कहते हैं, लगे हाथों पर ही लेते हैं, कोसाइन रूल। कौन सा रूल कहलाता है? चलिए इसी ट्रायंगल को लेते हैं। अगर तीनों को प्लानर है, तीन वेक्टर का सम कितने के बराबर होगा ना? क्या लिया बोलो यहाँ से? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितने के बराबर? ए के सामने क्या एंगल था? बी के सामने, सी के सामने। अगर ये गामा, तो ये कितना? एंगल एक्सटीरियर वाला लेंगे, इंटीरियर वाला लेंगे? एक्सटीरियर लेंगे, कि हर का हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है।
हर का हेड और क्या कोइंसाइड कर रहा है? टेल। ओके, चलो बताना। तो ट्रांसफर किया उधर, क्या लिखेंगे बोलो? ए प्लस बी बराबर, ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले लिया। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताइए थोड़ा सा। रूट अंडर ए प्लस बी का ए बी साइन थीटा, क्या बताया था? रूट अंडर वाला ना। ए को वेरी गुड, ए स्क्वायर ए बी कॉस ए और बी के बीच का एंगल क्या चाहिए? गामा या 180 माइनस गामा? 180 माइनस, बोलो हाँ या ना? 180 माइनस क्या चीज? ये किसके बराबर? सी का मैग्नीट्यूड, तो केवल सी हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन ईदर साइड्स, कॉस 180 माइनस गामा, माइनस कॉस, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा इज अ साइन थीटा। क्या लिखेंगे बोलो? माइनस कॉस गामा के बराबर सी, स्क्वायर कर दिया तो इधर सी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा बोलो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा इज इक्वल, इसको ट्रांसफर करो उधर, तो क्या लिखेंगे बोलो? ए बी कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर को ट्रांसफर किया, माइनस ए स्क्वायर, काम करो, इसको उधर ले जाओ, सी को इधर ले आओ, उधर लेगा। लिखा क्या? अरे बोलो हाँ या ना? तो कॉस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी, कॉस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? कॉस गामा किससे किससे घिरा है बोलो तो? ए और बी से घिरा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच कौन गया? पाई क्या हो जाएगा? आया नहीं आया? सिमिलरली अगर मुझे कॉस अल्फा लिखना होता, क्या लिखना होता? अल्फा किससे घिरा हुआ है? तो लिखो बी स्क्वायर टी स्क्वायर बच कौन गया? माइनस ए स्क्वायर बाय सी। आया नहीं आया? सिमिलरली कॉस बीटा कितना हो जाएगा बोलो? बीटा किससे घिरा है? तो क्या लिखेंगे बोलो? टी स्क्वायर ए स्क्वायर, बचा कौन? बाय, आया? एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज अ कोसाइन रूल। कौन सा रूल कहलाता है? याद रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट का ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, तो लिख के आप कॉपी कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? कॉपी फट से बंद कर ली, छुट्टी हो गया, चलो भागते हैं, है ना? चलो भाई छुट्टी कर ही देते, कॉपी कर लीजिएगा, ओके? पढ़ोगे लिखिए।